जी बेटा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? ठीक है सर। तो बेटा यहां पर हम बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन में चल रही थी चर्चा प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बताया मैंने ये कहा आपको कि अगर दो फंक्शंस के एडिशन का डेरिवेटिव आपको निकालना है तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे का डेरिवेटिव निकाल दीजिए और दोनों को प्लस माइनस कर दीजिएगा, आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा। लेकिन यही काम अगर दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन है तो नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या करना पड़ेगा? ऐसे में हमें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। सिमिलर तरीके से अगर बेटा दो फंक्शंस के डिवीजन का डेरिवेटिव निकालना है तो भी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग अलग निकालकर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो क्या करिएगा बेटा? ऐसे में यूज करेंगे कोशेंट रूल। क्लियर है बात? जो काम प्लस माइनस में कर सकते थे दो फंक्शंस के एडिशन सब्सट्रैक्शन में, वो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में नहीं कर पाएंगे। तो क्या करें? यूज करिए प्रोडक्ट रूल। अब ये प्रोडक्ट रूल क्या कहता था बेटा? प्रोडक्ट रूल कह रहा था कि अगर आपको दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेम कॉपी कर दें, डेरिवेटिव निकाल दीजिए सेकंड का, प्लस सेकंड फंक्शन सेम कॉपी कर दें और डेरिवेटिव निकाल दीजिएगा फर्स्ट का। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसी प्रकार से मैंने ये कहा आपसे कि अगर तीन फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकालना है तो बेटा अब क्या करिएगा? फर्स्ट और सेकंड फंक्शन सेम कॉपी कर देना, डेरिवेटिव ऑफ थर्ड। सेकंड और थर्ड कॉपी, फर्स्ट और थर्ड कॉपी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड थर्ड कॉपी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बेटा ये सारी बातें प्रोडक्ट रूल से रिलेटेड मैंने आपके साथ पिछली क्लास में कर ली थी। नाउ कमिंग ऑन टू द टुडेज डिस्कशन एंड दैट इज कोशेंट रूल। लिखें कोशेंट रूल। फिर देखिए क्या कह रहा है। वो बोल रहा है अगर y इज इक्वल टू नोट मत करना अभी, log x अपॉन x की पावर 4। उसने कहा डेरिवेटिव निकाल दो इसका, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग निकाल दिया। log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x, x की पावर 4 का आएगा 4x³। ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप कि जी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग निकाल दिया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग निकाल दिया और उनको डिवाइड कर दिया। नहीं हो सकता। तो क्या करना होगा? मैंने बताया आपको इसमें कि इसमें क्या है, यूज करेंगे कोशेंट रूल। अब ये कोशेंट रूल क्या कहता है, जनरलाइज कर रहे हैं इसको। वो बोल रहा है y इज इक्वल टू यू अपॉन वी है, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। एक फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो अगर dy/dx निकालना है तो क्या करेंगे बेटा? न्यूमरेटर सेम कॉपी कर दीजिए, dy/dx ऑफ
डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर सेम कॉपी, डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर होल अपॉन न्यूमरेटर का स्क्वायर। दिस इज द डिराइव्ड रिजल्ट ऑफ कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या कहा मैंने, फिर देखें जनरल फॉर्म में, न्यूमरेटर सेम कॉपी डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर सेम कॉपी डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर होल अपॉन न्यूमरेटर का स्क्वायर। वही बात लिखी है दोबारा से मैंने, बस वही बात दोबारा से लिख डाली है यहां पर। कोशेंट रूल क्या किया बेटा मैंने यहां पर, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल जैसे अब अगर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास चल रहा था एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 उसने बोला यहां पर फाइंड डी वाई बाय डी एक्स। पहला पार्ट y इज इक्वल टू, वही करते हैं, log x अपॉन x की पावर 4। उसने कहा इसका डेरिवेटिव निकाल के बताइए, डेरिवेटिव निकाल के बताएं बेटा। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको dy बाय डी एक्स निकालना है इसमें, कैसे निकालिएगा जल्दी बताओ बेटा। dy बाय डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाय डी एक्स आएगा, गलत लिख दिया मैंने क्या, चलिए करिए इसको पहले फटाफट से, फटाफट से कंप्लीट करें बेटा इसको जरा। बेटा फटाफट से ट्राई करिए रूल लगाकर। ये थोड़ा सा गलती हो गई बेटा, इसको ठीक करिए, डाउट से हो गया, गलत लिख दिया मैंने ये। लेट्स करेक्ट इट अ लिटिल बिट। एक मिनट रुकिए, ही डाउट हो गया था। एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जी बेटा, देखना फिर से मेरे साथ एक बार। अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग कोशेंट रूल, यूजिंग कोशेंट रूल, तो क्या करिएगा सबसे पहले बेटा यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया ये, तो इसको मैं ठीक करा रहा हूं यहां पर। ये यहां पर क्या हो गया दिक्कत, जी डिनोमिनेटर डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बेटा उल्टा कर दिया था इसको, यानी मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, इस तरीके से लिख पाइएगा इसको, डिनोमिनेटर
डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। वो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर हो गया था और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर बन गया था। बेटा फटाफट से नोट कर लीजिए। छोटी सी गलती हो गई थी यहां पर, बट नाउ इट्स फाइन। क्वेश्चन देखकर मेरे को समझ में आ गया कि गलत लिखा दिया मैंने आपको, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बनेगी बात। चलिए बेटा फटाफट से नोट करिए इसको, फटाफट से नोट करें। तो पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आएगा और फिर डिनोमिनेटर का आएगा, और दूसरी टर्म एज इट इज आने वाली है। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है। और डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में पहले था वही अब भी रहेगा, बट स्क्वायर के साथ, स्क्वायर के साथ। डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर सेम कॉपी कर दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर सेम कॉपी किया और डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। चेक करिए अब यहां पर log x अपॉन x4 दिया हुआ है। डिनोमिनेटर सेम कॉपी, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम कॉपी, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ यू कैन सॉल्व इट आउट। x की पावर 4 सेम रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, log x और x की पावर 4 का रहेगा 4x क्यूब होल अपॉन x की पावर 8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। करिए फटाफट से नोट, और कुछ एग्जाम्पल अब इसके बाद करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल करेंगे बेटा इसके बाद। अब फटाफट से फटाफट से नोट करिए। चलो नोट करो फटाफट। सेकेंड लिखिए, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 अपॉन 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x। और कर देते हैं इसको आगे, 8x माइनस 4। लो बेटा करके दीजिए फटाफट से इसको। दोबारा से क्वेश्चन दिया हुआ है ऑफ द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। नाउ हियर it is called the numerator and this is called the denominator। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 को न्यूमरेटर कहिएगा और दूसरी टर्म को, नीचे वाली टर्म को डिनोमिनेटर कहिएगा। जरा फटाफट से कोशिश करिए इसका डेरिवेटिव निकालने की।
जी, आई होप ट्राई कर लिया होगा बेटा आपने। देखें, dy बाय डी एक्स क्या रहेगा, डिनोमिनेटर सेम कॉपी डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, वो हो जाएगा बेटा कितना, ये हो जाएगा बेटा 4x प्लस 7 माइनस माइनस बेटा न्यूमरेटर सेम कॉपी कर दिया अब, इनटू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 15x² माइनस 4x प्लस 8 होल अपॉन जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करने में फिलहाल दिलचस्पी नहीं है मेरी, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल फोकस कर रहा हूं यहां पर पॉइंट के ऊपर, रूल के ऊपर। व्हाट इज क्वोशिएंट रूल इज ऑल अबाउट, लिखें, और y इज इक्वल टू लॉग x अपॉन e की पावर x, और लिखें y इज इक्वल टू 7 की पावर x अपॉन x² माइनस 5x प्लस 3, और लिखिए y इज इक्वल टू 15 log x प्लस 2e की पावर x अपॉन 3x² माइनस 7x प्लस 4। बेटा फटाफट से ये तीनों पार्ट भी मुझे यहां पर करके दीजिए, तीनों पार्ट करके दें बेटा, क्वोशिएंट रूल। एक एग्जाम्पल और कराना है फिर इसके बाद मुझे, करिए पहले ये log x अपॉन e की पावर x, जरा फटाफट से ट्राई करके दीजिए। एक और एग्जाम्पल करेंगे जहां प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल दोनों ही मिक्स कर देंगे, फिर प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल दोनों ही मिक्स कर देंगे जी। dy बाय डी एक्स क्या रहेगा बेटा, डिनोमिनेटर सेम कॉपीड डी बाय डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम कॉपीड डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहां पर भी अगर dy बाय डी एक्स निकालना है तो डिनोमिनेटर सेम कॉपी कर दिया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर सेम कॉपी किया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होल अपॉन x² माइनस 5x प्लस 3 का स्क्वायर। dy बाय डी एक्स फिर से 3x² माइनस 7x प्लस 4 15 अपॉन x प्लस 2 की पावर 2 इंटू ई की पावर x, डेरिवेटिव निकाल दिया न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर सेम कॉपी, न्यूमरेटर सेम कॉपी और डी बाय डी एक्स सेम कॉपी करें पूरा, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 6x माइनस 7 होल अपॉन 3x² माइनस 7x प्लस 4 का स्क्वायर। इतने बड़े क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ। स्क्रीन करता हूँ बेटा बड़ी, नोट करने में आपको आसानी हो जाएगी। करिए फटाफट से, नोट करिए तीनों पार्ट।
रादर चारों ही पार्ट्स आपके पास स्क्रीन पर अब हैं, आप फटाफट से इसे नोट कर सकते हैं। करिए। चलिए बेटा नेक्स्ट लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए फिर से, फाइंड dy बाय dx। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसमें, y इज इक्वल टू log x इंटू ई की पावर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7। लो जी, अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और कुल मिलाकर फ्रैक्शन है, तो ये कोशेंट रूल भी इस पर लगेगा। तो कुल मिलाकर प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल दोनों ही यहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। आओ बेटा कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करें बेटा, डिनोमिनेटर सेम कॉपी, d बाय डी एक्स ऑफ log x इंटू ई की पावर x माइनस log x इंटू ई की पावर x, सेम कॉपी, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बेटा कोशेंट रूल तो लग गया, लेकिन ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर था, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें लगाना पड़ेगा यहां पर प्रोडक्ट रूल भी। बाकी सब तो हो ही जाएगा, देखना एक्स स्क्वायर प्लस 7 सेम आ गया, log x इंटू ई की पावर x के लिए लगाइए प्रोडक्ट रूल। वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस log x इंटू ई की पावर x सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव 2x प्लस 0 होल अपॉन x प्लस 7 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज आ जाएगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन वेयर प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल दोनों ही एक साथ लग रहे थे। प्रोडक्ट रूल एंड कोशेंट रूल दोनों ही एक साथ यहां पर अप्लाई हो रहे थे, दोनों ही एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू लॉग एक्स अपॉन 7 की पावर x। करेंगे कंप्लीट इसको होमवर्क में। y इज इक्वल टू
5e की पावर x इंटू 2x माइनस 5 होल अपॉन log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। लो बेटा, इस बार न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का ही डेरिवेटिव निकालते हुए आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। ठीक है बेटा, चलिए कंप्लीट करेंगे ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क में। ये था हमारे पास आज का कोशेंट रूल का समेशन। ठीक, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, यहां पर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स किए जिसके ऊपर बेस्ड पूरा चैप्टर जाएगा, और उसके बाद प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज में हमने प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल दोनों ही साथ में अब कवर कर लिए। सब्सिक्वेंट क्लास में कुछ और चीजें इसी में ऐड करते चलेंगे। ठीक, आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, थोड़ा सा काम है, चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।